आहार, उपकरण, ज्ञान, औषध, करुणा जैसे महान कार्यों में सराहनीय सहयोगी परिवार। श्रीमान सुनील कुमार पाटोदी, श्रीमती संगीता देवी पाटोदी, पुत्र सन्नी विवेक पाटोदी, पुत्रवधू प्रिया पाटोदी, पुत्री परिणा पाटोदी परिवार कतरास। श्री पुखराज जैन, मनोज कुमार जैन, पांड्या सिटी फ्लोर मिल प्राइवेट लिमिटेड गोरखपुर। मैसर्स देई चंद्र चत्तर सेन जैन, श्री सुरेश जैन, श्री नरेश जैन, श्री पवन जैन, अनाज मंडी गन्नौर। श्री पुष्प कुमार रारा की पुण्य स्मृति पर श्री विकास कुमार ऋषभ कुमार रारा, इम्फाल मणिपुर। श्री हुलास चंद्र जी सेठी गोरखपुर, जैन महिला मंडल जींद हरियाणा। स्वर्गीय श्रीमती रमाकांता जैन की स्मृति में पुत्र श्री मनीष जैन, पंजाबी बाग नई दिल्ली। श्री पदम चंद्र जैन ग्वालियर। श्रीमती संगीता धर्मपत्नी श्री शीतलनाथ जैन, संस्कार जैन, अलंकार जैन, सम्मेद जैन, कांत परिवार मुंबई। श्रीमती शकुंतला देवी जैन फिरोजाबाद। आहार, औषध, अभय और ज्ञान, शास्त्रों में अंकित हैं ये 4 प्रकार के महादान। अगर आप चाहते हैं अपने इस भव का परम कल्याण, तो सृष्टि मंगलम समिति श्री महावीर जी से जुड़िए। सृष्टि मंगलम प्रणीता जिन धर्म प्रभाविका वात्सल्य मूर्ति परम पूज्या गणनीयारिका 105 श्री सृष्टि भूषण माता जी के मंगल आशीर्वाद एवं प्रेरणा में संचालित संस्थाएं श्री आदि सृष्टि मंगलम श्री महावीर जी, सृष्टि मंगलम फाउंडेशन श्री सम्मेद शिखर जी, श्री आदिनाथ सृष्टि धर्म प्रभावना समिति दिल्ली, सृष्टि मंगलम सेवा समिति, श्री आदि सृष्टि मंगलम अतिशय क्षेत्र श्री महावीर जी में चतुर्विध संघ आहार, उपकरण आदि की व्यवस्था सुचारू रूप से कई वर्षों से की जा रही है, जिसमें त्यागी वृत्तियों की भोजन व्यवस्था व यात्रियों के ठहरने के लिए वातानुकूलित आवास व्यवस्था भी उपलब्ध है। तो आप भी अपनी चंचला लक्ष्मी का सदुपयोग कर पुण्य के भागी अवश्य बने। 1 दिवसीय आहार व्यवस्था 2100 रुपए, सामान्य सदस्यता 1 वर्ष 11,000 रुपए, सामान्य सदस्यता 2 वर्ष 21,000 रुपए, सदस्यता 31,000 रुपए, विशिष्ट सदस्य 51,000 रुपए, अति विशिष्ट सदस्य 71,000 रुपए, संरक्षक 1,11,000 रुपए, शिरोमणि संरक्षक 2,11,000 रुपए। दान देने हेतु बैंक खाता विवरण निम्नवत है। खाता नाम श्री आदि सृष्टि मंगलम समिति, ब्रांच बैंक ऑफ बड़ौदा श्री महावीर जी, अकाउंट नंबर 0119010027378, IFSC BARB 0SHRIMA, पैन नंबर AAOAS 6329R। अधिक जानकारी व रसीद प्राप्त करने हेतु संपर्क सूत्र 9376571002। आपको पता है पुण्यात्मा जीव जिस नगरी में पैदा हुए वो नगरी तीर्थ क्षेत्र हो गए, और जहाँ भोजन लिया दीक्षा के बाद वो श्रावक धन्य हो गया देने वाला, और जिस पालकी में बैठे वो पालकी धन्य हो गई, पालकी का नाम है। जिस शिला पर बैठे वो शिला स्फटिक जैसी हो गई, जिस वृक्ष के नीचे बैठे वो अशोक हो गया। अपन जहाँ बैठ जाए वहीं शोक पैदा कर देंगे। सच बताना, वहीं शोक पैदा नहीं कर देते हो। आदमी ऐसा है, खुद का भी दिल और दिमाग गंदा करता, दूसरों का भी करता है। 10 मिनट बैठ तो जाए, सांप काटे बिच्छू काटे तो शायद बच जाए, जिसको काटे आदमी सो तड़प तड़प मर जाए। अरे आदमी इतना जहरीला हो गया है। कहते हैं आदमी में विष इस तरह से भर गया है कि विषधरों का वंश भी अब डर रहा है। कल सुनेंगे कि आदमी के काटने से सर्प भी अब मर रहा है, आदमी के काटने से सर्प भी अब मर रहा है। लोग जहरीला मानते हैं। हमने कहा आदमी से बड़ा जहरीला कोई नहीं, और सच पूछो आदमी से पुण्यात्मा भी कोई नहीं। देवता जहां अपनी दौलत चरणों में डालने को तैयार है, किस लिए? इस आदमी को, जो आदमी रोज मरने की योजना बना रहा है। एक आदमी कहीं हम ठहरे तो बोला हम तो मर जाएंगे मर जाएंगे। हमने पत्नी से कहा कि समझाओ, ये बोल रहा मर जाएंगे, बोल रहा आज ही मर जाएंगे। पत्नी बोली कुछ नहीं मरेंगे। हमें डर लगा। हमने उस आदमी को बोला भैया मरो नहीं। बोले मैं तो मरूंगा। हमने उसकी पत्नी को बोला भैया इसको समझाओ। बोली आप चिंता मत करो, इसे जाने दो जहाँ जाना है। गया, थोड़ी देर बाद लौट कर आ गया। हमने भैया कहाँ गए थे? कहने लगे मरने गया था। हमने कहा फिर क्या हुआ प्लान का? बोले बारिश हो रही थी तो मैं छाता लेने आया। आप समझ गए, ऐसे बहाना बनाता है। फिर थोड़ी देर बाद पत्नी बोली छाता ले जाओ, तो बोला टिफिन तैयार कर दे। पत्नी बोली टिफिन भी तैयार कर दूंगी तो भी ये घूम घाम के खा पी के आ जाएंगे।
ये कहीं जाने वाले नहीं है। तुम लोग भी ऐसे ही बहाने नहीं बना रहे हो, रोज भगवान से कह रहे हो ये तृष्णा दुख देती है भगवान, कैसे छुटकारा पाऊं मैं। हमने कि नंबर 1 का बेईमान। अरे तृष्णा दुख दे रही कि तू तृष्णा को जीने नहीं दे रहा। 1 होकर 10 होते, 10 होकर सहस्त्र हो तो अच्छा है। यूं ही इच्छा करते करते लाखों की हद तक पहुंचा है, और तो भी ये इच्छा संपन्न न हुई, ऐसी डायन इच्छा है। तुम सही पते पर जाते ही नहीं। एक दिन मेहमान आए, रसोई ऊपर थी, उसे वो बोला मिर्ची चाहिए, पत्नी बोली मिर्ची ले आओ। बेचारा गया, 15 मिनट हो गए, उसको मिर्ची नहीं मिली। पत्नी नीचे से बोली कि तुम कोई चीज़ मिलती भी है तुम्हें? पति बोला भैया पूरे डिब्बे देख लिए, मिर्ची नहीं मिली। तो पत्नी बोली जिस पे नमक लिखा है उस पे मिर्ची है। आप समझ गए, कुछ लिखा है और कुछ मिलेगा। पत्नियों की आदत होती है, सही जगह तो पैसे रखती नहीं, कहीं कहीं ऐसी जगह रख दे जो पति का, समझ गए। 100 बार ढूंढ ले, उसका बाप ढूंढे तो नहीं मिले उसे, क्योंकि वो छुपा के रखती है। लेकिन पत्नी से कुछ नहीं छुपता है। आप लोग भी ध्यान रखना, आप लोग धर्म पत्नी हो, परिवार को धार्मिक बना दो, वातावरण को धार्मिक बना दो। हमारी मनोवती, सीता, अंजना, आप सबको पता है सीता ने सुहाग की चीजें नहीं खोई थी। आज फैशन के चक्कर में सब सुहाग वहाग तो गया। एक जगह बिंदी लगी थी, हमने कहा ये क्या है? बोले सुहाग के प्रतीक हैं। दूसरे दिन वासवे सिंह पे लगी थी, हमने कहा ये काय को यहाँ थूकने पे सुहाग लगा रखा। आप ध्यान रखना, ये सुहाग नहीं, वो महा सौभाग्य जग जाए तो तुम सौभाग्यवती हो जाओगे। ये पति पत्नी दाम्पत्य के जीवन तो चलते रहते हैं। ये हर पर्याय में आपको 4 संज्ञाएं मिली हैं, लेकिन संज्ञाओं पर आप संगी की तरह काम करो, ये मात्र मनुष्य पर्याय में मिला। इसलिए ज्ञानावर्ण में भगवान कुछ नहीं देते। ये तुमने कह दिया तो समझना तुमने देव का अवर्णवाद कर दिया। ये शास्त्र ठीक नहीं, तुमने कह दिया तुम ठीक होगी नहीं। ये देखो, बुद्धिमान के हाथ में ईंट दे दो मकान बनाने में लगा देगा, और बुद्धू के हाथ में ईंट दे दो किसी का सिर फोड़ देगा। अब ईंट का दोष थोड़ी है, तुम्हारे उपयोग पर निर्भर है। इसलिए दर्शनावर्ण सम्यक दर्शन में जैसे भी शुद्धि हो। पूजा तुमने इतनी अच्छी पढ़ी थी कि मुझे लग रहा था आज ही पूज्य हो जाओगे, लेकिन हालत देखो तो भगवान ये संसार ताप मिटाने को चंदन घिस कर लाया है। अपनी आत्मा को कब घिसेगा? चंदन घिस कर लाया, इस पे काई चढ़ाई है कर्मों के। और अभी भी इतनी सी बात, भैया हमारा तो जी फटा है। हमने कहा दूध था क्या फट गया? अरे दिल भी कोई फटने की चीज होती है? दिल तो दौलत की तरह होती है, जितना बांटोगे उतनी लौट कर आ जाए। दिल कोई कबाड़ खाना थोड़ी कि फट गया। जिसके दिल में दया ही नहीं है, समझना उसे दिल मिला ही नहीं है। कोई बुरा करे तो ये मत कहो उसने बुरा किया। सोचो बेचारे की कितने तीव्र कर्म का उदय है कि वो 2 शब्द अच्छे नहीं बोल पा रहा। हम उस पर विजय प्राप्त करेंगे, हम उसे लड़के डांट के नहीं, हम उससे 2 शब्द मरहम का काम करेंगे। मेरे कोई ये कह दे कि रोटी कड़क है तो बहू कह देती कल से खुद बना लेना, मेरे से ऐसी बनेगी। ये नहीं कहती है कि ठीक है मम्मी जी कल से ध्यान रखूंगी। कितना सा घी जाएगा? इतनी 1 चम्मच घी डालोगे, बेचारी की 4 रोटी ऐसी मौन भरी बन जाएगी कि मुंह में डालेगी तो मिश्री सी घुल जाएगी। सोचना, घर से धर्म होता है, मंदिर में आके धर्म नहीं होता है। घर में भूखी प्यासी सास तो तड़प रही, तुम यहाँ अभिषेक देख के गंधोदक लगा रही, खाए का लूगर लगा रही। अपने घर में ऐसा वातावरण पैदा करो। ठीक है वो बूढ़ी है, उसने नरक का बंद कर लिया, उसे नरक ही जाना है, कम से कम अपन जीते जी तो स्वर्ग दिखाओ। मर के तो उसने जहाँ का बंद किया होगा कर लिया होगा। और वेदनी, आप लोग वेदनी की असाता वेदनी के कर्म के आश्रव कर रहे हो। दुख है, शोक है, ताप है, आक्रंदन आदि क्या कर रहे हो? इतनी सी बात नहीं हुई, तुमने कलेश मचा दिया।
सुबह से शाम तक वो हमसे कह गई तो कैसी, पूछो काय कही, कैसे कही, आई कही होगी ना, ये उसका मैटर है, अपन को काय को लेना। हमारे तो दो कान दिए, एक तरफ से गई और दूसरी तरफ से निकल गई, खत्म काम। ये शब्द वर्गणाएं थी, हम जब तक कैच नहीं करते हमारा कुछ नहीं बिगाड़ती है। अच्छा कहो को रोज पढ़ते हो, कोई बुरा कहे अच्छा लक्ष्मी आवे या जावे। हमने कही बुराई तो तुम्हें बहरी को भी सुनाई देती है, कान से ऐसे अच्छी बातें सुनाई नहीं देती हैं, और बुराई तो बिना सुने भी सुनाई देती है, अच्छाई दिखाई नहीं देती है। बुराई तो ढूंढ ढूंढ के उसी में कंप्यूटर की तरह दिमाग चलता है। आक्रंदन जरा सी कोई बात हो जाए, शौकी उसको अपन रो के धो के कलेश करके, ये सब सिर्फ पूजा करने से कर्म नहीं मिटेंगे। देवरानी का बच्चा पढ़ रहा है, बेटा सो जा, बीमार हो जाएगा, अंदर क्या चल रहा है, मेरे बेटे से ज्यादा नंबर नहीं आ जाए। तुम बोले हम चोरी नहीं करते हैं, अरे चोरी नहीं कर रहे, किसी ने कहा कि ये चीज़ कहाँ मिलेगी और तुम लाई हो भोपाल से, नहीं हमने तो बाहर से मंगाई। तुम्हें कोई चीज़ आती, किसी ने कहा हमें बता दोगी, नहीं हमने तो किसी से बनवाई थी। अपने बच्चे को सिखा रही, बेटा अपना होमवर्क किसी को दिखाना नहीं, चोरी नहीं सिखा रहे हो। और चोरी कर्म कहाँ से बनते हैं, हमारे प्रत्येक क्षण की परिणामों की प्रक्रिया का नाम कर्म है। वो शुभ भी बन सकते हैं, अशुभ भी बन सकते हैं, और दोनों के प्रति हमारा साम्य भाव रहे तो कर्म निर्जरा भी हो सकते हैं। जिन घर के माही कछु न बनो, तिन बन के माही कहाँ करियो। निरंतर निंदा में, चुगली में, सब में दिमाग जा रहा है, समझ लेना नीच गोत्र का बंद हो रहा है। किसी की प्रशंसा हो रही हो तो सच बताना, अरे बीपी ऐसी है का, तुम कैसी लगी हो, हमें सब पता हो कैसे हैं वे। कोई कह दे दानी है व्रती, अरे पूछो। कोई कह दे उपवास करते, अरे 10 रोटी खा, जिस दिन हम 10 रोटी खाएं हम 20 दिन आके उपवास करें, होता है कि नहीं। कोई कह दे खूब दान देते हैं, अरे 2 नंबर को आ रहा दे रहा तो क्या हो रहा, तुम्हारे अंदर की ईर्षा बोल रही है। स्त्रियों के अंदर ईर्षा होती है जो छुपा हुआ क्रोध है, और पुरुष के अंदर क्रोध होता है जो छुपी हुई ईर्षा होती है। ध्यान रखना, हमारे जीवन में सिर्फ क्रोध और ईर्षा भरी है। हमारे जीवन में आपकी आप जानो, हम तो सोचते हैं एक क्षण भी बिना त्योहार के नहीं जिएंगे, क्योंकि मुस्कुरा कर जियो। कहते जिस पल में हम हंस सकते हैं उस पल में हम रोएं क्यों, और जिस पल में अमृत हो सकते हैं उस पल में विष बोएं क्यों। जब हंसने का मौका, आपने गधा को देखा कभी हंसते हुए, और आदमी उदास हो जाए तो समझ लेना वो होने की तैयारी है। मैं बोल नहीं रही हूँ, आप समझ जाना, ऐसी बात है तो तुम लोग तुरंत समझ जाते। इसलिए सिर्फ आदमी हंस सकता है, और आदमी का दुर्भाग्य है कि वो टेंशन भी कर सकता। आपने गधे को कभी टेंशन में नहीं देखा होगा, गधे को कभी डिप्रेशन में नहीं देखा होगा। यहाँ तक कि गरीब आदमी तक डिप्रेशन में नहीं रहता, उसे पता है कल खाओ, आज खाओ पियो, कल किसने देखा। लेकिन यहाँ का आदमी कमा के कह रहा कल किसने देखा। हमने कि कल तेरा देखने लायक ही नहीं बचेगा, क्योंकि तूने कुछ किया ही नहीं अच्छा। प्रत्येक क्षण में कमाई को मना नहीं करती, मैं ये नहीं बोलती हूँ कि काम मत करो, करो, दिल से काम करो तो उतनी देर दुकान में ही रहो, और जब यहाँ रहो इतनी देर परमात्मामय होकर जियो। ये जिंदगी बार बार मिलती है, ना जाने किस स्टेशन पर ये गाड़ी ठहर जाएगी, फिर हम एक एक सांसों को तरसाएगी, और हम देखते ही रह जाएंगे और वो हमें ले जाएगी। हम देखते ही रह जाएंगे और वो हमें ले जाएगी। लेकिन हमारा संकल्प है कि जो सांसें मिली, एक एक सांस को सार्थक कर कर हमारी गाड़ी किसी दुर्गति की स्टेशन पर तो स्टॉपेज ही नहीं रहेगा। लोग कहते स्वर्ग जाएंगे, हमने कहा स्वर्ग वर्ग नहीं जाएंगे। इतनी खराब गाड़ी में जाना पड़े तो मजबूरी में सावचेत बैठेंगे, क्योंकि रिजर्वेशन हो तो कोई भी नींद आ सकती, कोई सामान ले जा सकता है। इसलिए हम विचार करते हैं कि कितने भी कष्ट मिलेंगे। कष्ट कहाँ होते हैं? देहाश्रित होते हैं, पर्यायश्रित होते हैं। हमारे आत्मा में क्या कष्ट होता है? कभी कष्ट होता है? और होगा तो देखा जाएगा। हम किसी कायर के नहीं, हम तो जिन शासन के बेटे हैं।
हम उन कष्टों पर भी आत्मशासन लागू करेंगे। इसलिए ध्यान रखना, नीच गोत्र का बंध मत करना, खोटी आयुओं का बंध मत करना। आपको पता है माया से तिर्यंच गति का बंध होता है, हम तिर्यंच गति कह देते हैं। एक आध दिन प्रैक्टिकल करके देखना, अपने नाखून खींच लेना, पता चल जाएगा क्या तकलीफ होती है। लोग कहते हैं माता जी नरक में कैसा दुख होता है। हमने कहा टेलर देखो, खूब तवा लाल हो जाए जब 1 घंटे को हाथ रख देना, यहाँ 1 घंटा बर्दाश्त कर लो तो ठीक है, वहाँ तो सागरों पर्यंत बर्दाश्त करना पड़ेगा। बोलते घर में दुख है कि नहीं, हमने कहीं पोटली बनाओ, उल्टे मुंह लटको और पंखा पर 1 घंटे घूमो, अकल ठिकाने आ जाएगी। प्रैक्टिकल करके देखो। तो ध्यान रखना, अंतराय भी, मोहिनी भी क्या चक्कर, मोहिनी नहीं तो मेरा घर, मेरा मकान, मेरा परिवार, मेरे बच्चे, मानो अपने बच्चों को ही दे जाओ, लेकिन कम से कम कोई गरीब, भूखा, लाचार, कभी विधान आदि हो तो थोड़ा बहुत द्रव्य इसमें जरूर लगाओ। विश्व पटल पर जैन धर्म की प्रभावना करने वाली ममता की साक्षात प्रतिरूप परम पूज्य गुरु माँ आर्यका रत्न 105 श्री सृष्टि भूषण माता जी, जिनकी प्रेरणा व मार्गदर्शन से अनेकानेक पुण्य के कार्य किए जा रहे हैं। माता जी के आशीर्वाद से सिद्ध क्षेत्र, अतिशय क्षेत्र एवं महानगरों में सेवा के पुनीत कार्य भी किए जा रहे हैं। अनेकानेक आध्यात्मिक पुण्य के कार्य, साधुओं के आहार, विहार, औषधि एवं उपकरण आदि की व्यवस्थाएं सुचारू रूप से कई वर्षों से की जा रही है। श्री महावीर जी चांदनपुर में आज एक ऐसे ही आदर्श को स्थापित करते हुए सृष्टि मंगलम नामक संस्था स्थापित है, जिसकी प्रेरणा सरल सहज बना, जिनका सदा मुस्कुराता चेहरा, प्रशस्त मुद्रा, गणनीयारिका सृष्टि भूषण माता जी की पावन प्रेरणा से यह क्षेत्र का, यह स्थान का, संस्था का निर्माण हुआ और बहुत ही सुंदर व्यवस्था के अंतर्गत दिगंबर संत अथवा त्यागी व्रती जो इस क्षेत्र पर आगमन करते हैं। सृष्टि मंगलम भवन, मुख्य मंदिर के सामने वाली गली, श्री महावीर जी। यात्रियों के लिए वातानुकूलित कमरे उपलब्ध हैं एवं त्यागी वृत्तियों को भोजन की व्यवस्था है। संपर्क सूत्र 1 लाख से अधिक राशि देकर संरक्षण आदि पद प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही छोटी राशि दान करके भी पुण्यार्जन कर सकते हैं। आप अपनी दान राशि दिए गए निम्नलिखित बैंक खाता विवरण में जमा करा सकते हैं। अधिक जानकारी हेतु संपर्क सूत्र